दोस्तों, आज हम रीजनिंग के टॉपिक कैलेंडर पर बात करने वाले हैं। आपको बता दें, इस समय वर्तमान में जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं सभी में कैलेंडर से संबंधित बहुत से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। कैलेंडर में दो प्रकार के वर्ष होते हैं। पहला साधारण वर्ष है, दूसरा है लीप वर्ष। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, जबकि इसमें फरवरी का महीना 29 दिन का होता है। वहीं साधारण वर्ष 365 ही दिन का होता है, इसमें फरवरी का महीना 28 दिन का होता है। साधारण वर्ष में 52 सप्ताह 1 दिन होते हैं, वहीं लीप वर्ष में 52 सप्ताह 2 दिन एक्स्ट्रा मिलते हैं। दोस्तों, इसके साथ आपको याद रखना होगा ईयर कोड। ईयर कोड में लीप वर्ष प्लस 100 वर्ष रहेगा तो उसके लिए 4 लिखा जाएगा। लीप वर्ष प्लस 200 रहेगा, उसके लिए 2 लिखा जाएगा। लीप वर्ष प्लस 3 लिखा जाएगा तो उसके लिए 0 लिखा जाएगा। वहीं लीप वर्ष आएगा तो उसके लिए 6। इसको आपको याद करने के लिए एक ट्रिक है। आप 1700 से ईस्वी से याद रखिए, 1800, 1900, 2000। 1700 से ही शुरू करना है। इसके लिए आपको ट्रिक बता दें। ट्रिक ये है कि अंग्रेजों ने 400 बीसी की 6 बार। 400 आया तो इसके लिए 1700, 2 आया तो 1800, 0 आया तो 1900, वहीं अगर 6 आया तो उसके लिए 2000। वैसे ही फिर इसके आगे वाले भी समय उसी तरह रिपीट होंगे। अंग्रेजों ने 400 बीसी की 2 बार। अगर लीप वर्ष में 100 प्लस हुआ, जैसे 2000 लीप वर्ष है तो 2100 हुआ, इसमें 100 जुड़ा तो इसके लिए 4 हो गया। वहीं लीप वर्ष प्लस 200 हुआ तो इसमें 2 हो गया। लीप वर्ष प्लस 3 हुआ तो इसका 0 हो गया। उसी प्रकार इसको मंथ भी कोड है, मंथ कोड भी आपको याद रखना है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल से लेकर पूरे दिसंबर तक आपको इसको कोड याद रखना होंगे। इसका कोड ये है 144, 025, 036, 146। आपको ये कोड जर्नली आपको याद ही करना पड़ेगा। वहीं लीप वर्ष अगर जिस वर्ष में आता है तो लीप वर्ष के लिए जनवरी और फरवरी का कोड बदल जाता है। अगर लीप वर्ष है तो जनवरी का महीने के लिए कोड लिखा जाएगा 0 और फरवरी के लिए 3 लिखा जाएगा। दोस्तों, आपको डे कोड भी याद रखना पड़ेगा। डे कोड ये है, यदि हम सवाल हल करेंगे उसमें 0 आता है तो जो दिन रहेगा वही आएगा, या फिर शनिवार बोल सकते हैं अगर रहेगा शनिवार क्वेश्चन में तब। और 1 के लिए संडे होगा, 2 के लिए मंडे, 3 के लिए ट्यूसडे, 4 के लिए वेडनेसडे, 5 के लिए थर्सडे, वहीं 6 के लिए फ्राइडे होगा। आपको ये सब कोड याद रखने हैं। चलिए हम अपना प्रश्न शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है 14 अप्रैल 2020 को कौन सा दिन होगा। चलिए इसको हल करते हैं। 14 अप्रैल 2020, तो इसमें सबसे पहले हम डेट को लिख लेंगे। डेट है 14 प्लस, अब महीने का कोड लिख लेंगे। अप्रैल है तो अप्रैल के लिए कोड क्या है 0, तो हम 0 लिख लेंगे यहाँ पे। फिर प्लस कर लेंगे। शताब्दी 2000 है तो 2000 के लिए कोड क्या है, ईयर कोड 6 है, तो प्लस 6 कर लेंगे हम। उसके बाद जो संख्या दी रही है हम उस संख्या को लिख लेते हैं। 20 है तो 20 लिख लेंगे प्लस। अब 20 में हम चेक करेंगे कि कितने लीप ईयर हैं, तो लीप ईयर चेक करने के लिए हम 4 से भाग देते हैं। 4 से भाग देने पर आएगा 5, 4 पंजे 20, तो हम 5 इसमें लीप ईयर हैं तो 5 लिख लेते हैं। भागे 7 कर लेते हैं। अब इन संख्याओं को आपस में जोड़िए। जोड़ने के बाद आप 7 से भाग दे देंगे। 14 26 हो जाएगा, 20 20 40, 40 और 5 45 हो जाएगा। भागे 7 कर देंगे। 7 से भाग देंगे। चलिए भाग देते हैं, तो 7 लिख लेंगे 45। अब ये 6 बार जाएगा, 7 छंग 42, तो 42 लिख लेते हैं माइनस। 5 में से 2 गए 3, 4 में से 4 गए 0। रिमाइंडर अर्थात शेषफल 3 बचा, तो 3 में हम देख लेते 3 वाले दिन में कौन से कोड आते हैं, तो कौन सा दिन पड़ता है, तो 3 है। तो डे कोड में देखेंगे 0 के लिए शनिवार है, 1 के लिए संडे है, 2 के लिए मंडे है, 3 के लिए ट्यूसडे। कहने का मतलब है 3 बचा है तो 3 के लिए ट्यूसडे दिया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंगलवार। अतः हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। हमारा दूसरा प्रश्न है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा। चलिए इसको अभी हल करते हैं। जैसे हमने पहला प्रश्न हल किया ठीक उसी प्रकार इसको भी करेंगे। तो लिख लेते हैं, पहले जो दिया है डेट वो लिखेंगे 15 प्लस महीने का कोड लिख लेंगे। अगस्त के लिए कौन सा कोड दिया है, तो अगस्त के लिए इसमें 3 दिया है तो 3 लिख लेंगे। फिर प्लस करेंगे। फिर उसके बाद शताब्दी लिखेंगे। 1900 दिया है तो 19 के लिए कोड कौन सा है 0, तो ईयर कोड लिख लेंगे 0। फिर प्लस करेंगे।
अब 47 दिया है तो 47 संख्या को लिख लेते हैं। अब इसमें लीप ईयर चेक करते हैं, 4 से भाग देंगे तो जब हम 4 से भाग देंगे तो ये 11 बार जाएगा, 11 चौ 44, तो हम 11 लिख लेते हैं। अब इन सभी संख्याओं को जब हम आपस में जोड़ेंगे तो ये टोटल संख्या हो जाएंगे 76। अब हम इसे भाग दे देंगे 7 से, तो ये जाएगा 10 सते 70, 10 बार जाएगा, रिमाइंडर मतलब शेष 6 बचेगा, शेषफल 6 बचेगा, शेषफल 6 बचेगा। इसको लिख लेते हैं। 10 बार गया, 10 सते 70, शेषफल 6। अब 6 के लिए डे कोड में देखेंगे कौन सा दिन दिया है, तो 6 के लिए डे कोड में फ्राइडे दिया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा शुक्रवार। अतः हमारा चौथा ऑप्शन सही है, शुक्रवार। चलिए स्टेप 2 से संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। दोस्तों, हमने हर एक स्टेप में 2-2 प्रश्न रखे हैं जिनसे आपको आसानी से समझ में आ जाए। भाग भी एकदम सरल तरीके से करके दिखाएं जिसमें आपको समझ में आ जाए ये शेषफल लिया जा रहा है कि भागफल। तो भागफल देना है, जितना शेषफल बचता है तो उसी हिसाब से डे कोड में हम देख के दिन को डिसाइड करते हैं। हमारा दूसरा स्टेप है, यदि किसी भी प्रश्न में दिन और महीना समान दिया रहे लेकिन वर्ष जो है अलग अलग दिया रहे तो उसे हम उसमें कैसे दिन को निकालेंगे। तो इसके लिए भी एक ट्रिक है, इसमें केवल हम वर्ष को देखते हैं, वर्ष जितने जितने के बीच में बोला रहेगा उसको लिख लेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि वह लीप ईयर है या नहीं है। अगर लीप ईयर है या फिर साधारण वर्ष है तो उसके लिए कितने कितने दिन एक्स्ट्रा हैं उस सबको जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद जितनी संख्या आएंगी फिर उसको दिए गए दिन में जोड़ लेंगे, हमारा आंसर निकल के चला आएगा। तो हमारा पहला प्रश्न है इसी से संबंधित, 2 मार्च 2006 को सोमवार है, तो 2 मार्च 2010 को कौन सा दिन होगा। अब इसके लिए पहले हम सन को लिख लेंगे, 2006, 2007, 2008, 2009 इस प्रकार लिख लिए हैं। 2010 नहीं लिखा गया क्योंकि 2010 अभी नहीं बीता है तो इसलिए उसे नहीं लिखा गया। अब हम इस पर चेक करेंगे कौन से सन लीप ईयर हैं कौन से नहीं हैं। तो 2006 एक लीप ईयर नहीं इसलिए 1 लिखा गया है प्लस करके। 2007 ये भी लीप ईयर नहीं है तो इसके लिए प्लस 1 लिखा गया। 2008 एक लीप ईयर है इसलिए प्लस 2 लिखा गया। 2009 एक लीप ईयर नहीं है इसलिए प्लस 1 लिखा गया। आप सोच रहे होंगे कि ये प्लस 1 प्लस 2 ये कहाँ से आए, तो आपको हमने शुरू में ही बताया था कि जो लीप ईयर होते हैं उसमें 52 सप्ताह प्लस 2 दिन होते हैं, वही 2 दिन जो एक्स्ट्रा हैं उसे लिखा गया है। और जो साधारण वर्ष हैं 52 सप्ताह 1 दिन एक्स्ट्रा होता है तो उसे 1 लिखा गया है। इन संख्याओं को जब हम आपस में जोड़ेंगे तो 5 निकल के आएगा। अब 5 को दिए गए प्रश्न में जो दिन दिया गया है उसमें जोड़ लेंगे। सोमवार दिया है तो सोमवार में 5 दिन जोड़ेंगे, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। शनिवार निकल के आता है, अतः हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है शनिवार। ऑप्शन 3 सही है। इसी से संबंधित हमारा दूसरा प्रश्न है, 1 दिसंबर 2012 को शनिवार है तो 1 दिसंबर 2017 को कौन सा दिन होगा। अब इसमें भी हम वर्ष को पहले लिख लेंगे, 2012 दिया है तो 2012 को लिख लेंगे, फिर उसके बाद 13 आएगा, 13 लिख लेंगे, 14, 15, फिर 16 कर लेंगे, 17 नहीं लिखा जाए क्योंकि वो नहीं बीता है। अब 2012 एक लीप ईयर है तो इसके लिए 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं तो 2 लिख लेंगे प्लस करके। फिर 2013 एक लीप ईयर नहीं है इसके लिए 1 लिखा जाए क्योंकि साधारण वर्ष है। 2014 भी लीप ईयर नहीं है इसलिए प्लस 1 लिखा जाएगा। 2015 भी लीप ईयर नहीं है तो इसलिए प्लस 1 ही लिखा जाएगा। 2016 एक लीप ईयर है तो इसके लिए प्लस 2 लिखा जाएगा। अब इन संख्याओं को जब हम आपस में जोड़ेंगे तो 2 हो गया, 2 4 हो गया, 1 5 6 7, 7 निकल के आता है। तो 7 संख्या अगर हम शनिवार में जोड़ेंगे तो कितना निकल के आएगा, कौन सा दिन निकल के आएगा। शनिवार दिया है तो 7 जोड़ लेंगे इसमें, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, फिर शुक्रवार, शनिवार। तो शनिवार ही निकल के आएगा। वैसे पे भी अगर 7 में हम 7 को शनिवार में जोड़ेंगे 1 सप्ताह के बाद वही दिन निकल के आता है, तो शनिवार प्रश्न में दिया है तो इसका शनिवार होगा, अतः ऑप्शन 1 इसका सही है। इसी से संबंधित हमारा स्टेप 3 है, यदि प्रश्न में तारीख और महीना जो है अलग अलग दिया रहे लेकिन वर्ष समान हो तो इसमें हम दिन कैसे निकालेंगे। तो चलिए आपको बताते हैं। इसी से संबंधित हमारा पहला प्रश्न है, यदि 14 फरवरी 2015 को शुक्रवार है तो 5 मार्च 2015 को कौन सा दिन होगा। इसमें तारीख और महीना जो है अलग अलग दिया है लेकिन वर्ष जो है समान दिया है, तो इसके लिए हम महीना लिख लेंगे।
फरवरी से दिया है, फरवरी लिख लेंगे, फिर मार्च लिख लेंगे। अब फरवरी में 14 दिन बीत चुका है, 14 दिन बीत गया है तो पहले हम देखेंगे कि वर्ष लीप ईयर है या नहीं। 2015 जो है ये लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर नहीं है तो मतलब फरवरी का महीना 28 दिन का होगा, तो इसमें 14 दिन बीत चुका है तो बचा 14 दिन, तो हम 14 लिख लेंगे, फिर प्लस करेंगे। फिर मार्च में 5 दिन तक गया है तो ये 5 हम प्लस कर लेंगे इसमें। अब इसको जब हम ऐड करेंगे तो 14 और 5 19 आ जाएगा। भाग दे देंगे हम 7 से 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14 जाएगा, बचेगा 5 शेषफल। तो अब 5 को हम शुक्रवार में जोड़ लेंगे। शुक्रवार दिया है तो शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। अतः इस क्वेश्चन का सही आंसर निकल के आएगा बुधवार। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है, बुधवार। हमारा दूसरा प्रश्न है 21 मई 2021 को मंगलवार था, तो 15 जुलाई 2021 को कौन सा दिन होगा। अब इसको भी हम ऐसे लिख लेंगे, मई दिया है तो मई का हम लिख लेंगे, फिर उसके बाद जून का, फिर जुलाई का। अब हम इसमें देखेंगे कि मई जो है 30 का महीना होता है, 30 का महीना होता है तो 21 दिन इसमें से बीत चुका है तो बचा 10 दिन, तो 10 हम लिख लेते हैं। प्लस जून का महीना 30 होता है तो 30 हम लिख लेते हैं। प्लस फिर जुलाई में 15 दिन तक गया है तो जुलाई का हम लिख लेंगे 15 दिन, भागे 7 कर लेंगे। इन संख्याओं को जब हम जोड़ेंगे तो टोटल हो जाएंगे 55, 55 भागे 7 कर लेंगे। जब हम इससे 7 का भाग देंगे तो ये 7 बार जाएगा, 7 7 49 और शेष फल 6 बचेगा। शेष फल 6 बचा, तो अब इसी 6 को हम दिए गए दिन में जोड़ लेंगे। मंगलवार दिया है तो मंगलवार में 6 दिन हम जोड़ेंगे, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार। मंगलवार में 6 दिन जोड़ने पर आएगा सोमवार। अतः इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन 4, सोमवार। चलिए हम स्टेप 4 देखते हैं अपना। हमारा स्टेप 4 है, इसका पहला प्रश्न है यदि आज मंगलवार है तो 65 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ऐसे प्रश्न अगर आपको दोस्त कहीं भी दिखाई देते हैं तो आपको जो भी दिन दिया है उसमें 7 से भाग देना है। 7 से भाग देने के बाद जितना भी शेषफल आता है दिए गए प्रश्न के दिन में उतना जोड़ लेंगे। जोड़ने पर जो दिन निकल के आता है वही हमारा सही आंसर होता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं, यदि आज मंगलवार है तो 65 दिन बाद कौन सा दिन होगा। 65 दिया है तो 65 को हम 7 से भाग दे देंगे, ये जाएगा 9 बार 9 से 63 और शेषफल बचेगा 2। शेषफल 2 बचा, तो अब इस शेषफल 2 को मंगलवार में जोड़ लेंगे। मंगलवार है तो बुधवार हो गया, गुरुवार। अतः इस प्रश्न का हमारा सही आंसर होगा गुरुवार। दिया गया ऑप्शन 3 सही है। इसी से संबंधित हमारा दूसरा प्रश्न है यदि आज शनिवार है तो 35 दिन बाद कौन सा दिन होगा। अब 35 बाद दिन दिया है तो 35 हम लिख लेंगे, भागे 7 कर लेंगे। अब 7 बचे 35 गया, शेषफल 0 बचा। 0 मतलब वही दिन जो दिन दिया है वही रहेगा। तो शनिवार प्रश्न में दिया है तो इसका भी उत्तर सही होगा, प्रश्न शनिवार ही होगा मतलब। तो अतः इसका सही उत्तर है शनिवार, ऑप्शन 4 सही है। यहाँ पे आपको लिख के दिखा देते हैं, 7 बचे 35, शेषफल बचा 0। अब 0 है तो मतलब जो दिन है वही बचा, इसलिए ऑप्शन 4 सही है। इसी संबंधित हमारा स्टेप 5 है, इसमें थोड़ा अलग है। इसका पहला प्रश्न है वर्ष 2016 का कैलेंडर कौन से वर्ष के समान होगा। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 2050, 2044, 2055, 2022। अब 2016 इन दिए गए सन में किसके समान होगा। तो इसके लिए एक ट्रिक है, अगर लीप ईयर से एक वर्ष आगे है, मतलब एक वर्ष आगे है, तो इसके लिए प्लस 6 वर्ष जो आएगा उसके बाद वाला वर्ष इसके समान होगा। वहीं अगर लीप ईयर से 2 दिन आगे है, 2 वर्ष मतलब आगे है,
तो इसके लिए इसमें 11 वर्ष जोड़ेंगे। 11 वर्ष में हर 11 वर्ष बाद जो जो वर्ष आएंगे वो दिए गए वर्ष के समान होंगे। और लीप ईयर से अगर 3 वर्ष आगे हैं तो इसके लिए भी 11 वर्ष हम जोड़ेंगे। हर 11 वर्ष बाद जो दिन आएगा उसके समान होगा। अगर लीप ईयर से 4 वर्ष आगे है तो इसमें हम 28 वर्ष जोड़ेंगे। 28 वर्ष बाद जो भी सन आएंगे वो दिए गए प्रश्न में जो वर्ष होगा उसके समान होंगे। अब इसमें दिया है 2016 का कैलेंडर कौन से वर्ष के समान होगा। अब हम इसमें चेक करेंगे 2016 लीप ईयर है या फिर लीप ईयर से कितने साल आगे है, तो उसी हिसाब से हम करेंगे। 2016 एक लीप वर्ष है। लीप वर्ष है तो लीप वर्ष के लिए कितना दिया है, 28 साल। इसमें 28 साल ऐड करना है तो 2016 दिया है, अब इसमें हम 28 ऐड कर लेंगे। 8 से 14 हो गया, बचा 1, 2 1 3 हो गया और 3 1 हासिल जो लगा था वो 4 हो गया, 2000 वैसे हो गया, तो 2044 निकल का आया। अतः इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है 2044 ऑप्शन 2। बस दोस्तों इस प्रश्न के लिए आपको ये याद होने चाहिए, ये वाले जो भी हम ट्रिक बताए हैं इसको अगर आप याद रखते हैं तो आप इस तरह के प्रश्न आसानी से कर लेंगे। हमारा दूसरा प्रश्न है वर्ष 2013 का कैलेंडर कौन से 3 क्रमशः वर्ष के समान होगा। मतलब हर जैसे 2013 का कैलेंडर है जिस वर्ष के समान होगा वैसे 3 वर्ष के बताना है इसको। तो इसको हम कैसे करेंगे उसी से देख लेंगे ट्रिक। 2013 है, क्या यह लीप ईयर है या फिर लीप ईयर से कितने वर्ष आगे है, तो 2013 एक लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर से एक वर्ष आगे है। 2012 हमारा लीप ईयर होता है, 2013 एक वर्ष आगे है तो एक वर्ष आगे है, तो इसमें हम +6 करेंगे। तो 2013 दिया है तो हम 2013 लिख लेते हैं। अब इसमें 6 वर्ष प्लस करेंगे तो 6 3 9 हो गया, 2019 हो गया। फिर उसके बाद 2019 में फिर 6 ऐड करेंगे क्योंकि 3 क्रमशः वर्ष निकालने हैं तो 3 बार निकालेंगे, तो 9 6 15 हो गया, बचा 1, तो 1 1 2 हो गया, फिर 2025 हो गया। अब इसमें भी +6 कर देंगे तो 6 5 11 हो गया, 2 और एक हाथ से लगा 3 हो गया, 2000 लिख लेंगे ऐसे। अतः 3 क्रमशः वर्ष कौन कौन से हैं, 2019 है, 2025 है, 2031। अब ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है इसका। ऑप्शन 1 ये नहीं है, ऑप्शन 2 2019 2025 2031। दोस्तों इसका सही आंसर यही है ऑप्शन 2 2019 2025 2031। आपको बस ये वाले कोड जो हैं या फिर ट्रिक जो हैं ये याद रखना है। अगर आपको ये याद है तो इस तरह के प्रश्न आप आसानी से करते रहेंगे। हमारा क्वेश्चन 3 है 100 वर्षों की अवधि में कितने लीप वर्ष होते हैं। अब आपको इस कैसे करना है हम इसको बता देते हैं। 100 वर्षों में की अवधि में कितने लीप ईयर होते हैं, तो 100 जो दिया गया है हम इसमें अगर 4 से भाग करते हैं, कोई भी संख्या दी गई 4 से भाग देते हैं तो लीप वर्ष आराम से निकल के आता है। तो 100 को अगर हम भाग देंगे 4 से तो 25 चौका 100 हो जाएगा 25। लेकिन दोस्तों ये जो 25 निकल के आया हमारा ये 25 लीप ईयर नहीं है, क्योंकि हम शताब्दी को शताब्दी से भाग देते हैं। जैसे 100 दिया है तो हम 100 को 400 से भाग देंगे, 400 से भाग देंगे तो ये नहीं जाएगा। अतः जो शताब्दी रिया रहता है यदि कट जाता है तो ठीक है ले लेते हैं उसको भी, उस वर्ष को भी ले लेते हैं। लेकिन अगर नहीं कटता है तो वही एक जो शताब्दी है उसको हम 1 माइनस कर लेते हैं। अब 25 निकल के आ गया तो 25 में से -1 करेंगे तो 24 होगा। अतः 100 वर्षों में लीप ईयर की जो संख्या है 24। तो हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन 4 सही है। 100 वर्ष की अवधि में 24 लीप वर्ष होते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है 14 जनवरी 2004 से 25 मार्च 2004 के बीच में दिनों की संख्या क्या है। अब हम इसको कैसे निकालेंगे, दिनों की संख्या पूछा है तो 14 फरवरी दिया तो इसको पहले हम महीने को लिख लेते हैं। जनवरी है, सॉरी फरवरी बोल दिया था पर जनवरी हो गया, फिर फरवरी का, फिर मार्च का,
अब जनवरी का 14 दिया है, तो 14 दिन बीत चुका है, तो बचा कितना दिन है अभी इसमें? 17 दिन। तो 17 लिख लेते हैं। फिर फरवरी लीप वर्ष है तो ये 29 दिन हो गया। फिर मार्च में गए हैं कितना? 25 मार्च तक। 25 आया तो हम 25 लिख लेते हैं। अब इन सबको जोड़ लेते हैं आपस में, तो 17 और 29, 17 29 हो गए 46। 46 में 25 को हम ऐड करेंगे तो 71 हो जाएगा। टोटल 71 दिन हो गए। अतः 14 फरवरी 2004 से 25 मार्च 2004 के बीच में दिनों की संख्या 71 निकल के आई। ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है। ऑप्शन 2 हमारा सही है, 71 दिन। दोस्तों, अगर इसी में पूछ लिया जाए कि पहले और आखिरी दिन को छोड़ के, यानी 25 मार्च वाला दिन और 14 जनवरी वाला दिन छोड़ के बोल दिया जाए, तो एक दिन ये 2 दिन हो गए, तो 71 में से 2 माइनस कर देंगे। अगर ऐसा पूछा तो 71 में से 2 माइनस कर देंगे। 71 में से 2 माइनस करेंगे तो 69 बचेगा। अगर दोनों दिनों को ऐड करके बोल दिया जाए, तो दोनों दिनों को ऐड करके बोल दिया जाए, जो 25 मार्च वाला है, 14 जनवरी वाला है, इन सबको दोनों को जोड़ लेंगे तो 71 में 25 मार्च वाला तो हम जोड़ेंगे, 71 हुआ। तो 14 जनवरी वाला भी जोड़ लेंगे, तो उसको अगर जोड़ लेंगे 71 में एक ऐड करेंगे 72। इस तरीके से आपको तीनों टाइप के जो हैं प्रश्न याद रखने हैं। चलिए स्टेप 6 देखते हैं। हमारा स्टेप 6 का पहला प्रश्न है, अप्रैल 2005 की किन किन तारीखों पर बुधवार आया था? अब अगर इस टाइप का प्रश्न देता है तो हम इस टाइप के प्रश्न को कैसे करेंगे? इस टाइप के प्रश्न के लिए सिंपल, जो हम पहले ट्रिक में बताए हैं वैसे ही निकालना है। इसको अप्रैल दिया है तो अप्रैल की 1 तारीख को मानकर निकालेंगे। 1 अप्रैल कर लेंगे। एक अप्रैल 2005। अब इसका दिन निकालेंगे तो इस हिसाब से बुधवार का दिन पता चल जाएगा किन किन तारीखों को पड़ेगा। तो 1 अप्रैल है तो हम 1 लिख लेंगे। फिर अप्रैल का कोड कितना होता है महीने का? तो 0 होता है, तो हम उसको 0 लिख लेंगे। दोस्तों, आप भी ऐसे ही करते चले जाएंगे यदि आपको महीने का कोड याद है तो। और शताब्दी जो है 2000 है तो इसके लिए +6 कर लेंगे ईयर कोड। फिर 5 दिया है तो 5 कर लेंगे। अब इसमें हम लीप ईयर चेक करेंगे, तो लीप ईयर 4 से भाग देंगे, 4 के 4 एक ही बार जाएगा, तो 1 लीप ईयर है तो इसको भी 1 हम ऐड कर लेंगे। अब भागे 7 कर देंगे, तो 5 1 6 हो गया, 6 6 12 हो गया, 12 1 13 हो गया, 13 भागे 7 एक ही बार जाएगा और शेष फल बचेगा 6। शेष फल 6 हो गया। शेष फल 6 आया तो डे के लिए जो भी दिन का कोड है, दिन के कोड में अगर हम 6 देखेंगे तो 6 वाला जो दिन का कोड है, यहाँ शुक्रवार होता है दिन, तो शुक्रवार हो गया। अतः 1 तारीख को शुक्रवार पड़ेगा। एक तारीख को शुक्रवार पड़ा तो ऐसे हम निकाल लेंगे। 1 को शुक्रवार पड़ा तो 2 को शनिवार, 3 को रविवार, 4 को सोमवार, 5 को मंगलवार और 6 को बुधवार। 6 को बुधवार पड़ता है तो मतलब अप्रैल की पहली 6 तारीख को बुधवार पड़ेगा। फिर उसके बाद ऐसे ही जोड़ते चले जाएंगे 7 दिन, तो 6 7 6 13 हो गया, 13 7 20 हो गया, 20 7 27 हो गया। तो ऑप्शन में देख लेते हैं कौन कौन सा दिया है। पहला 6 तारीख को पड़ेगा बुधवार, तो ऑप्शन 1 ही सही है हमारा। पहला 6 तारीख को बुधवार, फिर उसके बाद 13 को, फिर 20 को, फिर 27 तारीख को बुधवार पड़ेगा। हमारा अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? इसका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई लीप वर्ष है तो उसमें जो एक्स्ट्रा दिन होते हैं वो कितने होते हैं। तो हमने आपको शुरू में ही बताया था, अगर आपको याद होगा, तो एक साधारण वर्ष में 52 सप्ताह है, 1 एक्स्ट्रा दिन होता है, मतलब विषम दिन होता है। वहीं एक लीप वर्ष में 52 सप्ताह 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं,
तो 2 दिन एक्स्ट्रा जो होते हैं वही विषम दिन हैं, तो विषम दिन के लिए 2 दिन एक्स्ट्रा हैं लीप वर्ष में, तो इसका ऑप्शन 3 सही है, 2 दिन। हमारा क्वेश्चन 3 है, 300 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं? 300 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं? जिसे हमने पहले ही शताब्दी से शताब्दी को भाग करके दिखाया था, तो 100 में अगर 24 हैं लीप वर्ष, जैसे हमने पहले प्रश्न में निकाला उसी प्रकार इसका भी निकालेंगे। 300 हो गया, 300 से 4 में भागते हो या फिर 100 का ही निकाल लो। 100 का 4 से भाग दिए तो हम लोग 25 आया था, तो 25 माइनस 1, क्योंकि शताब्दी के लिए 1 माइनस करते हैं, तो शताब्दी के लिए 1 माइनस करेंगे 24। अगर 100 वर्षों में 24 लीप वर्ष आ रहा है तो 300 में 24 24 3 बार ऐड कर लेंगे, 24 24 48 हो गया। फिर इसमें एक बार और 24 ऐड करेंगे, 3 बार कर लेंगे, 8 4 12, 1 फिर 4 2 6 6 1 7 72। अतः 300 वर्षों में लीप ईयर की जो संख्या है 72। अब ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा सही है। ऑप्शन 2 हमारा सही है, 72 वर्ष। 300 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या है 72। अगर दोस्तों पूछ लिया जाए कि 400 वर्षों में लीप वर्ष कितने होते हैं, तो 400 वर्षों में शताब्दी से शताब्दी को हम डिवाइड करते हैं, तो इसमें 400 लिख लेंगे और भागे 400 से ही करेंगे, तो ये 300 तक तो ये ही जाएगा, 24 24 होंगे। लेकिन जो 400 वाला होगा, सॉरी 4000 लिखा गया, 400 वर्ष वाला जो होगा ये 25 वर्ष का, मतलब 25 वर्ष होगा। इसमें 25 जो साल होंगे ये लीप ईयर के होंगे। अगर शताब्दी शताब्दी से कट जाता है तो हमने पहले ही बताया, तो उस वाले दिन को भी लिया जाता है, जो शताब्दी है उसका भी दिन लिया जाता है। तो इसमें 25 निकल के आएंगे। लेकिन जो 300 हुआ, 100 हुआ, 200 हुआ, इन सब में अगर हम भाग देंगे शताब्दी से तो 24 24 दिन ही आते हैं, 24 24 मतलब वर्ष ही आते हैं। तो इसलिए इसका 24 72, अगर 100 सालों में 24 लीप ईयर हुआ तो ऐसे 300 सालों में आ जाएगा 72 लीप वर्ष। इसलिए हमारा ऑप्शन 2 सही है। हमारा क्वेश्चन 4 है, यदि बीते हुए कल के 3 दिन पहले मंगलवार था तो आने वाले कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? अब इसको कैसे निकालेंगे? दिया है प्रश्न में, बीते हुए कल के 3 दिन पहले मंगलवार था तो आज कौन सा दिन होगा। मान लीजिए ये टुडे आज वाला हो गया, इसके 1 दिन पहले मतलब प्लस 1 दिन पीछे अगर होगा, जो बीता 1 दिन, ये कल पे हम पहुंच गए। अब इसके बाद 3 दिन बोला है तो हम ये 3 लिख लेंगे, इसके बाद वाला जो बीता है वो दिन प्लस कर लेंगे, 3 हो गया। अब यहाँ मान लो मंगलवार था, यहाँ मंगलवार है, तो आने वाले कल के 2 दिन बाद, आने वाला कब आएगा? वर्तमान में, ये वर्तमान वाला समय हो गया, वर्तमान से 1 दिन आगे जाएंगे और ये वर्तमान वाला भी दिन इसमें ऐड करेंगे, 1 कर लेंगे। तो वर्तमान के 1 दिन आगे जाएंगे तभी तो कल आएगा, कल आ गया। फिर कल के 2 दिन बाद, 2 दिन बाद बोला तो ये 2 ऐड कर लेंगे। अब इन संख्याओं को हम आपस में जोड़ लेंगे, 3 हो गया, 3 1 4, 1 5, 5 1 6, 6 2 8 हो गया, 8 हो गया। 8 संख्या निकल के आई, तो 8 को आप दिन में जोड़ लेंगे, जो मंगलवार दिया है प्रश्न में उसमें जोड़ लेंगे। मंगलवार दिया है, या फिर इसे हम 7 से भाग दे देते हैं शॉर्टकट में, 7 से भाग देंगे तो शेषफल 1 बचा, शेषफल 1 बचा, तो मंगलवार में हम जोड़ लेंगे। शेषफल 1 बचा तो मंगलवार में 1 दिन जोड़ेंगे तो बुधवार निकल के आएगा। इसका उत्तर निकल के आता है बुधवार। लेकिन दोस्तों के ऑप्शन में दिया ही नहीं है बुधवार, इसका मतलब है इसमें दिया होना चाहिए था नॉन ऑफ दीज, पर दिया नहीं है। यहाँ भले ही नहीं दिया है दोस्तों, लेकिन एग्जाम में अगर जिस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया रहेगा तो वहाँ पे नॉन ऑफ दीज करके देगा 5वें ऑप्शन के रूप में। अगर यहाँ 5वां ऑप्शन नॉन ऑफ दीज होता है तो नॉन ऑफ दीज सही है, क्योंकि बुधवार आया है तो बुधवार ऑप्शन में है ही नहीं, इसलिए नॉन ऑफ दीज हो जाएगी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा।
यदि आपको समझ में आया है तो अपने मित्रों तक भी शेयर करें, जिनसे उन्हें भी कैलेंडर से संबंधित हर एक प्रश्नों की जानकारी मिले और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर उठा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।